नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। वीकली पॉलिटिकल शो में आपसे मुलाकात होती है जिस शो का नाम है सियासी दंगल। और बीते हफ्ते हम ये शो नहीं कर पाए क्योंकि भारत पाकिस्तान का जो संघर्ष चल रहा था उस पर ज़्यादा निगाह थी सबकी और हरियाणा में भी उसको लेकर बड़े अपडेट्स आ रहे थे, तो हमने उस पर ध्यान दिया। लेकिन आज इस शो में फिर से आपका स्वागत है और आज जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो मुद्दा है हरियाणा और पंजाब के बीच पानी का जो विवाद है उसको लेकर। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रविंद्र सिंह ढुल जो है वो जुड़े हुए हैं। हाईकोर्ट में वकील हैं और उन्होंने इस मामले में एक याचिका भी दायर की है। पीआईएल उन्होंने दायर की थी, उसकी सुनवाई हुई है कोर्ट में। और फिलहाल स्टेटस ये है कि पंजाब सरकार ने पानी किसी भी हालत में देने से इनकार किया है। हाईकोर्ट का आदेश हुआ, उसकी भी अवहेलना की गई और अब एक रिव्यू पिटीशन जो है, यानी कि रिव्यू पिटीशन पंजाब सरकार ने दायर की है कि हाईकोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। तो ढिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं एक बार आपसे ये टाइमलाइन जानना चाहूंगा कि ये मामला कोर्ट में क्यों लेकर जाना पड़ा इसको, और अभी तक जो कोर्ट रूम की जो इंक्वायरी हुई है उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, क्या रूलिंग थी हाईकोर्ट की। देखिए, मामला कोर्ट में इसलिए गया कि भाई 23 अप्रैल 2025 को जो बीबीएमबी की बोर्ड की जो मीटिंग थी उसके अंदर हरियाणा को एक्स्ट्रा वाटर रिलीज करने की बात की गई थी, इन व्यू ऑफ दी कंडीशंस जो एग्रीकल्चर में इस समय पे चाहिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए पर डे 8 दिन के लिए। उसको कंप्लाई करने की जगह पंजाब ने जो है वहां पर पुलिस को डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा करके और डैम की जो अपनी मैनेजमेंट है उसको काम करने से बाध्य कर दी। जिसके बाद में इन्होंने क्या किया है, आपकी जो ये मामला केंद्र सरकार के भी नोटिस में आया तो केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव ने एक मीटिंग बुलाई, क्योंकि ये भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड केवल हरियाणा का और पंजाब का नहीं, हिमाचल राजस्थान दिल्ली के भी वाटर को रेगुलेट करता है। तो सबकी मीटिंग दिल्ली बुलाई गई, तो मीटिंग के बाद में एक तय हुआ कि भाई फॉर नाउ पंजाब जो है पानी रिलीज करने देगा, बीबीएमबी पानी रिलीज करेगी। लेकिन उस भी ऑर्डर की कॉम्प्लायंस की जगह इन्होंने बिल्कुल ही एक प्रकार से वहां पे लॉकडाउन कर दिया सारे क्षेत्र को, जिसके बाद हम पीआईएल में मूव किए। हमारी पीआईएल, एक मेरी पीआईएल लगी, एक ग्राम पंचायत की पीआईएल लगी, और उसके अलावा जो है एक मामला जो है बीबीएमबी ने भी रिट डाली। इन सभी मामलों की एक साथ में सुनवाई हुई थी। तो इन सभी मामलों की सुनवाई के बाद में जो है लंबी सुनवाई चली, और 2 दिन सुनवाई होने के बाद में ये डायरेक्शन आई माननीय कोर्ट की कि भाई आपको 3 पॉइंट्स की डायरेक्शन आई। एक ये कि भी केंद्रीय गृह सचिव की जो है आपके अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के डायरेक्शंस को पंजाब मानेगा। दूसरी चीज जो है, मैनेजमेंट भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की फंक्शनिंग में किसी प्रकार का दखल पंजाब नहीं देगा। और इसके अलावा जो है यदि पंजाब को वाटर शेयरिंग से कोई दिक्कत है तो एज पर रूल जो है ऊपर अपना एज पर रूल 7 ऑफ द बीबीएमबी रूल्स जो है आप उसको लेकर के केंद्र सरकार के पास जा सकते हैं, जिसमें केंद्र सरकार उसके ऊपर फैसला करेगी। लेकिन उस ऑर्डर की भी कॉम्प्लाइंस नहीं की, और उस ऑर्डर की कॉम्प्लाइंस करने से मना करने के बाद में एक एप्लीकेशन लगाई गई। उस एप्लीकेशन के बाद में उस एप्लीकेशन की सुनवाई में पंजाब सरकार को, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कंटेम्प्ट में नोटिस हुआ। जब वो कंटेम्प्ट में नोटिस हुआ तो उसके बाद में पंजाब ने ऑडिट का बहाना लगा करके जो है बीबीएमबी की फंडिंग रोक दी। और अब पंजाब के द्वारा एक रिव्यू लगाई गई है, जिस रिव्यू की कल सुनवाई है। अच्छा ढुल साहब, टेक्निकलिटी यहाँ पर एक चीज़ ये देखने को बहुत मिल रही है कि पंजाब के जो वकील है वो ये दावा कर रहे हैं कि जो 2 मई की मीटिंग की बात की जा रही है यूनियन होम सेक्रेटरी की, तो उनका कहना है कि इस मीटिंग में लॉ एंड ऑर्डर पर जरूर डिस्कशन हुआ लेकिन पानी हम हरियाणा को देंगे ऐसी कोई बात इसमें नहीं हुई। जबकि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है वो दूसरी बात कह रहे हैं। तो क्या उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि भाई हरियाणा को पानी देना पड़ेगा, और क्या कोर्ट ने भी अपने आदेश में ये कहा है, या फिर सिर्फ डैम पर पुलिस हटाने का कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया? देखिए, ये असली जो कंफ्यूजन की जड़ है वो वही ऑर्डर है, जो आपका उसी मीटिंग की बात हो रही है। जो कंफ्यूजन जिस चीज के ऊपर पंजाब ने पूरे पूरा का पूरा मैटर क्रिएट किया है, अब उसमें ये मुझे नहीं पता इनका प्रोसेस क्या रहता है, या इनकी गलती रही है, या कोई जानबूझ के कोई ऐसी चीज की गई है, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कोई भी मिनट्स ऑफ मीटिंग उसकी नहीं बनी।
और चूंकि उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं बनी, केवल उसका प्रेस नोट आया है। हम्म, ठीक है, तो पंजाब ने ये कहा कि भाई प्रेस नोट के बेसिस पे हम ये कैसे मान लें कि भाई इसके अंदर ये भी तय हुआ था कि भाई वाटर पंजाब जो है हरियाणा को रिलीज करने देगा। हरियाणा अपने कोटा का 107% ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुका है, और पंजाब ने अपने कोटा का 93% ही एग्जॉस्ट किया है। तो अब हरियाणा के पास हरियाणा को पानी देने के लिए पंजाब के पास में कोई वाटर नहीं है। यही एक्चुअली जो कंफ्यूजन की जड़ आई वो ये है। और जो रिव्यू है, मैं आपको उसकी कॉपी भी शेयर कर दूंगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा। उस रिव्यू के अंदर भी इन मतलब इन टोटल जो है पंजाब ने जो केस बनाया है वो यही बनाया है कि पंजाब हाई कोर्ट की जो 3 डायरेक्शंस थी केंद्र में जाने की, और दूसरी चीज जो है सिक्योरिटी मतलब की को बीबीएमबी की फंक्शनिंग में काम करने से रिस्ट्रेन किया गया, और तीसरी चीज जो है उस मीटिंग के डायरेक्शंस को ओबे करने की बात है। तो उस मीटिंग में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, पंजाब ये लगातार मेंटेन कर रहा है और उसको रिटेन कर रहा है। हम्म। अच्छा, एक चीज़ और कि जब से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है और कोर्ट जाने के बाद भी इसका कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी भी सरकार के लिए, किसी भी राज्य के लिए, क्या वो इतनी आसान बात होती है ढुल साहब कि आप उसकी अवहेलना कर दें? क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी तल्ख टिप्पणी की गई जब चीफ जस्टिस बैठे इस पर सुनवाई करने के लिए। उन्होंने कहा कि अब आपने हमारा अवहेलना की है आदेश की और अब हम फैसला सुनाएंगे। तो क्या लगता है आपको, कोई सख्त और ज्यादा रवैया जो है वो कोर्ट की तरफ से देखने को मिल सकता है? माननीय कोर्ट बहुत सख्त है इस मामले को लेकर के, मैं आपको बता दूं बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि इस हियरिंग के अंदर दौरान लगातार वहां पे मौजूद रहेंगे। तो बहुत ज्यादा सख्त है माननीय कोर्ट। तो अब ये है कि पंजाब उसको डिफाई करने की कोशिश कर रहा था। पंजाब ये कह रहा था कि जी हमें थोड़ा सा और टाइम दीजिए, और हम इसमें इंस्ट्रक्शन लेकर के, जो वहाँ पे एडवोकेट साहब थे वो ये कह रहे थे भी इंस्ट्रक्शन लेकर के इस कोर्ट को और दोबारा हम बता देंगे कि भी क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है। बट माननीय कोर्ट ने वो टाइम देने से मना कर दिया, कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर दिया। मामला निश्चित तौर पे संगीन है। तो उसी मामले से बचने के लिए, उस कंटेम्प्ट से बचने के लिए मुझे लगता है कि पंजाब ने रिव्यू फाइल की है, उस रिव्यू के ऊपर कल सुनवाई होगी। लेट्स सी क्या होता है। हम्म। अच्छा, एक चीज और निकल के सामने आई बीच में कि जो चेयरमैन है बीबीएमबी के, मनोज त्रिपाठी, वो गए थे, उनके साथ किसी तरह की कोई वहां पर उनका घेराव हुआ, कोई बदतमीजी हुई, इस तरह की कोई जानकारी है आप? यस यस यस। प्रोसीडिंग के दौरान वीसी से जुड़े हुए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी ने दो विषय वहां पर बताए। पहला ये कि भी हमारा घेराव, मेरा मेरा घेराव किया कुछ अनआइडेंटिफाइड गूंज ने, जो हम्म, कि सिविलियन ड्रेस में थे। वो कौन थे कौन नहीं थे मैं उसके बारे में नहीं जानता। और हम्म, उसके बाद में जब मेरे साथ गाड़ी के साथ में तोड़ फोड़ करने की कोशिश हुई, तो उसके बाद में पंजाब पुलिस मुझे वहां से निकाल के ले गई। पंजाब हम्म, पुलिस ने उसके बाद में मेरे को रेस्ट हाउस में बिठा दिया, और उसके बाद में मुझे रेस्ट हाउस में ही रखा गया, मुझे बाहर नहीं जाने दिया गया। और दूसरी जो चीज है वो ये थी कि भी उन्होंने कहा कि भी हमारे मेरे दो ऑफिशियल्स जो हैं वहाँ पे गेट को खोलने के लिए गए थे सुबह, और हरियाणा को के लिए जो है सुबह 100 क्यूसेक पर आवर्स के हिसाब से एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज करने का कार्य शुरू शुरू किया गया। 2 घंटे तक वो कार्य चला, और 2 घंटे तक वो काम होने के बाद में, उसके बाद में मुझे वहां पर जाकर के रोक लिया गया। उन मेरे ऑफिसर्स को पंजाब पुलिस ने जाकर के रोक लिया सुरक्षा कारणों का हवाला दे करके, और उनको वापस ला करके एक प्रकार से नजरबंद कर दिया। हम्म। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पंजाब सरकार ने ना तो नंगल डैम से पंजाब की जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है वो हटाई है, और ना ही वो स्वतंत्र रूप से बीबीएमबी मैनेजमेंट को काम करने दे रहे हैं। जी बिल्कुल, 100% ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ और, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या ये भी कहा है कि इसकी जो सिक्योरिटी है वो सीआईएसएफ करेगा, या इस तरह की मांग बीबीएमबी ने की है अपने उसमें? बीबीएमबी ने आर्गुमेंट के दौरान ये कहा था कि हमने इसको बोल दिया है, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि भी पंजाब फोर्स को पूरी तरह से वहां से हटाया जाए, और वहां पर उसको हटा करके जो है केंद्र की सुरक्षा सीआईएसएफ वहां पे रखी जाए। तो माननीय कोर्ट ने उसके ऊपर इंटरवीन करने से मना कर दिया। वो ये कह दिया कि भी ये विषय केंद्र सरकार का है, इसके ऊपर निर्णय केंद्र सरकार लेगी, ये कोर्ट इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेगी। हम्म। अच्छा, अब जो टेक्निकलिटी की आप बात कर रहे हैं कि जो 2 मई की मीटिंग है यूनियन होम सेक्रेटरी की, उसकी कोई मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं बनी, इसीलिए पंजाब ये कह रहा है कि उसमें कुछ ऐसा कहा ही नहीं गया, वाटर रिलीज को लेकर उसमें कोई बात नहीं हुई। तो आपको लगता है कि पंजाब सरकार का ये दावा जो है वो हाई कोर्ट में कितना टिक पाएगा? देखो वो डॉक्यूमेंट्री और चीज है, अगर केंद्र सरकार प्रॉपरली एविडेंस प्रोड्यूस करती है
कि भाई इस मामले में केंद्र के अंदर एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर ये चीजें तय हुई थी जिसके अंदर ये अधिकारी थे। तो यदि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एविडेंस प्रोड्यूस कर पाती है तो टिक पाएगा बिल्कुल। अब कुछ एविडेंस ही प्रोड्यूस नहीं होता है तो मुझे ये लगता नहीं, स्पष्ट बताऊं मैं, मेरी अपनी सोच है कि जो प्रेस नोट है, प्रेस नोट के बेस पे माननीय कोर्ट इंटरवीन करेगी, मुझे इस बात की संभावना बहुत कम लगती तो फिर आप कह रहे हैं कि इस लूप होल का फायदा मतलब एक तरीके से पंजाब को है। मिल इस लूप जाएगा अगर होल मिनट्स का ऑफ मीटिंग हुई तो। डेफिनेट फायदा पंजाब सरकार को मिलने जा रहा है, डेफिनेट फायदा। अच्छा, लीगैलिटी पे एक सवाल और लूंगा, फिर इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आएंगे। डुल साहब, बहुत से हरियाणा पंजाब के तो बहुत सारे विवाद हैं जो इसी तरीके से लीगल पचड़ों में फंस गए और उनका कोई समाधान नहीं हुआ, बाकायदा कोर्ट से फाइनल जजमेंट आ गए। फिर एसवाइएल का आप देख लीजिए। तो आपको लगता है कि रास्ता क्या है? क्योंकि पानी का अगर बंटवारा, फिर तो आप वाटर ट्राइब्यूनल में चले जाइए, कोर्ट कहेगा जी वहां इसका फैसला होगा। कैसे आएगा पर मतलब पानी हरियाणा को? लीगैलिटी क्या नजर आती है इसकी आपको फाइनल? हरियाणा को पानी आएगा हरियाणा सरकार की मंशा से। मैं आपको हम्म। एक चीज बता रहा हूँ कि इसी इसी प्रोसीडिंग्स के दौरान की मैं आपको बता रहा हूँ। इस केस की प्रोसीडिंग्स के दौरान एक और चीज आई, वो ये आई कि भी हरियाणा सरकार ने कोई भी रिप्लाई, ना बीबीएमबी को, ना ही केंद्र अपने माननीय कोर्ट को, ना हमारे पीआईएल में हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफिशियल तरीके से फाइल नहीं किया गया। अगर हरियाणा अपना ऑफिशियल सबमिशन कोर्ट में देता, और उस सबमिशन के हम्म। अंदर एक और बड़ी गजब की चीज थी, वो ये थी कि भी ये जो इस बारी मई के अंदर एक्स्ट्रा वाटर दिया जा रहा है, इस प्रकार से एक्स्ट्रा वाटर देने का ट्रेंड पिछले कई सालों से लगातार रहता है बीबीएमबी के पास में। इसके कई कारण रहते हैं। पहला कारण ये रहता है कि अभी बारिश का टाइम आ जाएगा तो उसके कारण से पानी ज्यादा वहां पर इकट्ठा हो जाता है डैम के अंदर, तो उस पानी को भी रिलीज करना होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होता है। तो केवल पंजाब हरियाणा को ही एक्सेस वाटर नहीं दिया जाता, इस समय पे पंजाब को भी एक्सेस वाटर दिया जाता है। यदि सरकार, हरियाणा सरकार ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट वहां पे फाइल करती, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड लेकर के कोर्ट में जाती, तो मेरे हिसाब से डिसीजन कुछ हो रहा था। क्योंकि वो सब रिकॉर्ड हमारे पास तो अवेलेबल था नहीं, तो हम तो हरियाणा सरकार को इस मामले में कोई सपोर्ट कर नहीं पाए। लेकिन ये हरियाणा सरकार की ही ड्यूटी थी कि वो कोर्ट के अंदर इस तरह का डाटा प्रोड्यूस करती, जो कि वो करने में जो है अक्षम रहे। और उस चीज का फायदा कहीं ना कहीं पंजाब आज के दिन में उठा रहा है। अच्छा डोल साहब, मतलब इजंट इट सरप्राइजिंग कि इस पूरे सिनेरियो में, लीगल बैटल में, मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि हरियाणा सरकार कहीं कोई पार्टी नहीं है, मतलब उनकी तरफ से कोई वकील, कोई इस तरह का कोई स्टेप नहीं? हरियाणा सरकार पार्टी है डेफिनेटली, लेकिन अच्छा। हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से इस मैटर को डिफेंड करना चाहिए था, जिस फायर के साथ में करना चाहिए था, वो नहीं किया। चल, अच्छा, अब इसके थोड़े से पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आऊँगा, क्योंकि आप भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि अचानक से आपको क्यों लगता है कि ये पानी रोका गया? क्योंकि पिछली साल के अगर बीबीएमबी का डेटा हम उठाएं वाटर शेयरिंग का, तो उसमें है कि हरियाणा को 9,000 10,000 क्यूसेक तक पानी मिला है एक्स्ट्रा। तो इस बार क्या ऐसा रहा? और कई लोग दलील दे रहे हैं कि इसके पीछे पंजाब सरकार की, आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मंशा है। हम्म। देखिए ये मैं आपको बताऊं, इस अभी पहली बार ये पॉलिटिकल इस तरह का इशू जो है इस वाटर को इसलिए बनाया गया है, मुझे लगता है क्योंकि इसमें क्या है कि दिल्ली को भी पानी जाता है। केवल जो हम्म। 8500 जो क्यूसेक वाटर मिलना था, वो केवल हरियाणा को नहीं मिलना था, दिल्ली और जी। राजस्थान को भी उसमें शेयर मिलना था। क्योंकि इससे पहले दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो आम आदमी पार्टी ने कभी भी इस तरीके से वाटर को जो है ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम नहीं किया। अब जैसे ही सरकार गई है और वहां पे भाजपा की सरकार आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार गई है, और इलेक्शन पंजाब के क्लोज आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है ये रचने में सफल रहे हैं पंजाब के अंदर। अच्छा, एक कई कई जगह मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी छपा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की पंजाब में जो बढ़ती सक्रियता है, और वो खासा दिलचस्पी ले रहे हैं पंजाब की राजनीति में, तो वो भी एक वजह बनी इस स्टैंड ऑफ की। जी बिल्कुल। तो आपको लगता है कि इसमें पूरे आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है उसकी भूमिका क्या देखते हैं? क्योंकि हरियाणा में अलग अलग आपके नेता आकर कह चुके हैं कि पानी दिया जाना चाहिए, लेकिन पंजाब के नेताओं का स्टैंड अलग होता है। तो लगता है किसी पॉलिटिकल वो स्टैंड डेफिनेटली हरियाणा का और पंजाब के नेताओं को हमेशा ही अलग रहता है, सभी पार्टियों का। पंजाब के सभी अंदर सब पार्टियों दलीय मीटिंग के अंदर सभी पार्टियों ने, पंजाब के जितने भी राजनीति करने वाले दल हैं, सबने पंजाब हरियाणा का पानी रोकने की बात कही है और पंजाब के हित में गए हैं।
हरियाणा के भी सभी दलों ने सर्वदलीय मीटिंग के अंदर ऐसा किया है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से पंजाब ने स्पेशल विधानसभा का सत्र बुलाया और उसके बाद में वहां से भी रेजोल्यूशन, विधानसभा से भी रेजोल्यूशन पास किए गए, इस प्रकार का कार्य हरियाणा को करना चाहिए था। ये काम करने में हरियाणा सरकार अक्षम रही है। जहां तक बात विपक्षी पार्टी की, विपक्षी पार्टियों के पास में जितने भी अधिकार इख्तियार हैं, विपक्षी पार्टियों ने वो काम किया है। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा तो वो क्या ही कर सकते हैं। अच्छा डोल साहब, मतलब कुछ इसके जो एस्पेक्ट दूसरे हैं कि बात की जाती है कि राइपेरियन लॉ की बात करते हैं और कई तरह के लोग उदाहरण देते हैं कि रॉयल्टी मांगी जाती है पानी की। मैं पंजाब के किसान नेता हैं बलबीर राजेवाल, उनको सुन रहा था, उन्होंने इस विवाद पे कहा कि हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली को हम इतने सालों से पानी दे रहे हैं, करोड़ों रुपए हमारा उनके ऊपर बनता है, रॉयल्टी ली जानी चाहिए, क्यों हम फ्री में पानी दें। और उन्होंने तो फिर अंत में साफ कह दिया कि पानी देना ही नहीं चाहिए, ये मुख्यमंत्री अगर पानी देंगे तो फिर हम इसका विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो एक फिर दूसरी तरफ भाईचारे की बात होती है, किसानों का भाईचारे की बात होती है। तो कैसे देखते हैं आप, मतलब इन सब के बीच ये भाईचारा वाला एंगल कहाँ एस्टेब्लिश होगा फिर? देखिए, ये इस विषय के ऊपर मुझे लगता नहीं है कि भाईचारे जैसी चीजों से इस चीज का कोई किसी प्रकार का सॉल्यूशन हो सकता है। ये मामला अब इतना बड़ा बन चुका है पंजाब के अंदर, उस मामले के पॉलिटिकल रिpercussions बहुत ज्यादा हैं। तो इस समय पे मुझे सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टियां अब इसी स्टैंड पे रहेंगी कि हरियाणा को वाटर नहीं देना। जहां तक बात आई राइपेरियन की, तो राइपेरियन के अंदर यस, जिस जिस जगह से वाटर जाता है उस जगह से आगे के जो स्टेट्स हैं वो उसको रॉयल्टी देते हैं कि भी वहां से आपने हमारे वाटर को जो है कैरी किया है। अब मुझे पता नहीं है इतनी टेक्निकलिटी का कि भी कितनी रॉयल्टी हरियाणा ने फिक्स कर रखी है और कितनी रॉयल्टी पंजाब की यदि है तो बाकी है। लेकिन एक बात तय है कि राइपेरियन का जो ड्रामा पंजाब सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो पूरी तरह से गैर कानूनी और गलत है। पंजाब जो है अपर राइपेरियन, राइपेरियन लॉ के अंदर अपर राइपेरियन स्टेट नहीं है। पंजाब भी लोअर राइपेरियन स्टेट है, यानी कि पंजाब के पास खुद का कोई पानी नहीं है। पंजाब के पास जो पानी है वो हिमाचल प्रदेश से और उससे पीछे तिब्बत से आता है। पंजाब के पास में खुद का पानी कोई भी नहीं है। तो यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, आपको ध्यान होगी तो, हरियाणा हिमाचल जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पानी तो हिमाचल का है, लड़ रहे हैं हरियाणा और पंजाब। तो यदि मैं ओरिजिनली बात करूंगा तो वाटर बिलोंग्स टू हिमाचल। हरियाणा और पंजाब केवल उसको कैरी कर रहे हैं एज ए लोअर राइपेरियन स्टेट राइट के रूप में। तो पंजाब का खुद का कोई पानी नहीं है। तो पंजाब यदि पंजाब के अंदर जाने वाले पानी को हरियाणा में जाने से रोकने का काम करता है तो इवन एज पर राइपेरियन लॉ ये इलीगल है। अच्छा, ठीक है। अंत में आखिरी सवाल आपसे लूंगा डुल साहब, कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो कल, उसके बाद जो भी फैसला आएगा उस पर हम सब नज़र बना के रखेंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव तलाश लीजिए, पंजाब हमें पानी नहीं देने वाला है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से जब कहा जाता है कि आप यमुनानगर के थ्रू जो है आप उस हिमाचल से डायरेक्ट पानी ले आइए? आपको लगता है कि यही ऑल्टरनेटिव है हमारे पास? मुझे लगता है हरियाणा सरकार को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अलग तो सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है पूरी तरह से कि पंजाब इस मामले में पूरी तरह से डिफाइंस के मूड में है। पंजाब इतनी जल्दी मानने वाला नहीं है। चलिए, तो रविंद्र सिंह ढुल हमारे साथ जुड़े। सर, आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने चर्चा की पानी के मुद्दे पर आज के हमारे सियासी दंगल में, और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। ये बातचीत आपको कैसी लगी और क्या आपको नुआंसेस समझ आए इस पूरी कंट्रोवर्सी के, इस पूरे स्टैंड ऑफ के, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। जल्द आपसे मुलाकात होगी सियासी दंगल के नए एपिसोड में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।